नमस्कार, मैं रवश कुमार। देश भर के पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बेहद बड़ी और ताज़ा जानकारी, जिसे जानकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान जरूर आ जाएगी। क्योंकि देश की सबसे चर्चित योजना यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर जो खबर आई है, वह करोड़ों पेंशन लेने वालों के जीवन में उम्मीद की किरण साबित होने जा रही है। जी हां, अब तक जो पेंशन राशि केवल 8,000 प्रतिमाह तय थी, वह महंगाई की इस तेज रफ्तार दुनिया में लगभग बेईमानी सी लग रही थी। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए इस रकम में घर चलाना तो दूर, छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया था। समाज के हर तबके से लगातार मांग उठ रही थी कि इस पेंशन राशि में भारी वृद्धि हो। कई बार पेंशन भोगी संगठन सड़कों पर उतरे, ट्रेड यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाया, यहां तक कि न्यायपालिका ने भी समय समय पर इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की बात कही। और अब इन सभी प्रयासों और लगातार बढ़ती आवाह का नतीजा यह है कि केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के स्तर पर न्यूनतम पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव सामने आ गया है। प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि अब न्यूनतम पेंशन जो पहले केवल 8,000 प्रतिमाह थी, उसे 8,500 प्रतिमाह कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही महंगाई भत्ते यानी डीए का लाभ भी हर पेंशनर को प्रदान किया जाएगा। सोचिए, 8,500 की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते का लाभ मिल जाने के बाद करोड़ों पेंशन धारकों का बोझ किस हद तक हल्का होगा। यह राहत बुजुर्ग व्यक्तियों को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देगी, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। अब बात करते हैं इस प्रस्ताव के पीछे के कारणों की। जहां तक सवाल है पेंशन राशि बढ़ाने का, तो इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई का बढ़ना और जीवन यापन की लागत का लगातार बढ़ते जाना। बीते कई वर्षों से हर चीज के दाम बढ़े हैं, चाहे वह राशन हो, बिजली का बिल हो, दवा हो या फिर अन्य जरूरतें। लेकिन इन सब के बीच पेंशन राशि Rs 8,000 पर स्थिर रही। इस वजह से बुजुर्ग तबके को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पेंशनर संगठन लगातार सरकार के सामने मांग रखते रहे कि न्यूनतम पेंशन राशि कम से कम Rs 500 मासिक की जाए। यहां तक कि संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन वृद्धि को लेकर अपनी सिफारिशें दी। आखिरकार सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसमें बदलाव करने का मन बना लिया है। पेंशन राशि को लेकर सबसे अहम क्षण तब आया जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही पेंशनरों के लिए यह खुशखबरी आ सकती है। जैसे ही यह बयान सामने आया, देश भर में करोड़ों पेंशनरों का उत्साह दोगुना हो गया। और अब जब ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की बैठकों से लगातार संकेत आ रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन Rs 500 प्रतिमाह कर दी जाएगी, तो यह खबर सच्चाई के बेहद करीब लग रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो देश भर में लगभग 6 मिलियन से ज्यादा यानी 60 लाख से अधिक पेंशनर सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। ये संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को सीधा लाभ देने का मतलब है कि सरकार एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहती है, और यही बात इस योजना को ऐतिहासिक बना देती है। अब आपको यह भी बताते चलें कि इस योजना के दायरे में वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएस में योगदान किया है और आज उनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, यानी जिन्होंने नौकरी के दौर में ईपीएस का हिस्सा बनकर मेहनत की और योगदान दिया। उन्हें अब बुढ़ापे में एक बेहतर पेंशन का सहारा मिलेगा। हालांकि यह बात साफ कर देना भी जरूरी है कि फिलहाल यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी इस पर अंतिम निर्णय करेगा। जैसे ही यह मंजूरी मिल जाएगी, उसी महीने से लाखों पेंशन धारक नई पेंशन राशि और डीए का लाभ प्राप्त करने लगेंगे। अब पेंशन वृद्धि की चर्चा के बीच पेंशन धारकों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, उसे और गहरा करने वाली खबर है महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की। जी हां, ये खबर न केवल पेंशनरों के लिए बल्कि पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
देश भर के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए यह राहत आने वाली है कि महंगाई भत्ता अब फिर से बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई के महीनों में महंगाई भत्ते का पुनर्निर्धारण करती है। इसी कड़ी में श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी होगी। पहले से ही जनवरी 2025 में 2% महंगाई भत्ते की वृद्धि हो चुकी है, जिससे यह 25% तक जा चुका था, और अब जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए इसमें 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। यानी महंगाई भत्ता अब बढ़कर सीधे 18% तक पहुंच जाएगा। अगर हम AICPI यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखें तो जनवरी से जून की अवधि में यह औसतन 145 अंकों पर रहा। यही आंकड़ा इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गवाही दे रहा है। महंगाई भत्ता बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ सरकारी कर्मचारियों को होगा, क्योंकि उनके वेतन में सीधे यह वृद्धि शामिल होगी, और रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनरों की महंगाई राहत भी उतनी ही प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसका जवाब में बड़ी है। सीधा मतलब है कि पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसका लाभ कब से मिलेगा और एरियर को लेकर क्या स्थिति होगी। तो आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2025 में की जा सकती है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी, वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उसी महीने से कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में नया DA लागू हो जाएगा। इसके अलावा जुलाई से लेकर घोषणा की तारीख तक का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्राप्त होगा। यानी यदि घोषणा अक्टूबर में होती है तो जुलाई से सितंबर तक का एरियर सबके खाते में एक साथ पहुंच जाएगा। देश भर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह दोहरी खुशी है। एक तरफ EPS पेंशन में न्यूनतम राशि RSA 5% प्रतिमाह करने की संभावना और उसके साथ DA, और दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। यह दोनों ही खबरें इस समय सोशल मीडिया और सामान्य मीडिया में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई हैं। पेंशनरों के नजरिए से देखें तो यह बदलाव केवल आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता का भी प्रमाण है। वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति का है, और इस पेंशन वृद्धि के जरिए सरकार यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब एक नजर डालते हैं एरियर के प्रभाव पर। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन RZ0 है। पिछली 5% महंगाई भत्ते पर उसे RZ11,000 मिल रहे थे। अब इसके बढ़कर 88% हो जाने पर यह राशि 1100 हो जाएगी। यानी हर माह R600 का अतिरिक्त फायदा, और यदि 3 महीने का एरियर मिलता है तो कुल 1800 की एक मुश्त राशि उसके खाते में पहुंच जाएगी। यही नहीं, जितना बड़ा वेतनमान होगा उतना ज्यादा फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। और अगर हम इसे मोटे तौर पर जोड़कर देखें तो सरकारी खजाने पर अनुमानतः 30 से 400 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। लेकिन सरकार भी जानती है कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को यह राहत देना उसकी जिम्मेदारी है। अब पेंशन भोगियों की बात पर लौटते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि 8,000 की पेंशन बेहद अपर्याप्त थी। कोई भी बुजुर्ग इस रकम में दवा, इलाज, भोजन और अन्य सामान्य खर्च पूरे नहीं कर सकता। इसीलिए 7,500 की न्यूनतम पेंशन तय करना समय की मांग थी। पेंशन वृद्धि की इस खबर ने उन लाखों परिवारों को भी राहत दी है जिनके घर का खर्च मुख्य रूप से बुजुर्ग पेंशनर की छोटी सी पेंशन पर निर्भर करता था। अब वह पेंशन थोड़ी और बेहतर जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय भी इस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि पेंशन कोई ग्रेस या सहायता मात्र नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। ऐसे में पेंशन राशि को समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करना आवश्यक है। यदि सब कुछ नियमानुसार चलता रहा तो आने वाले महीनों में पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों के लिए बड़ी खुशखबरियां लागू हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय की फाइल अंतिम दौर में है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाई जाएगी। अब इस खबर का असर केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण है।
चुनाव नजदीक हो या ना हो, इतनी बड़ी संख्या में पेंशनरों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना निश्चित ही सरकार की जनसंपर्क और छवि को भी मजबूती देगा। समग्र दृष्टिकोण से देखें तो ईपीएस पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारी इस समय उम्मीदों के नए दौर में हैं। आईआरसी 500 प्रति माह न्यूनतम पेंशन और 3% अतिरिक्त डीए का लाभ एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में सामने आने वाला है। यह कदम न केवल सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करेगा, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों को भी एक नया आधार देगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आधिकारिक घोषणाओं और सरकारी अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें। जैसे ही ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय की तरफ से औपचारिक सूचना जारी की जाएगी, उसी क्षण से यह लाभ आपके खाते तक पहुंचने लगेगा। फिलहाल इतना समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में पेंशन योजना और महंगाई भत्ता दोनों ही बड़े बदलावों के कगार पर खड़े हैं, और यदि यह पूरी तरह लागू हो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से बुजुर्गों और कर्मचारियों की जिंदगी में वह खुशियां लौट आएंगे जिनका इंतजार वह लंबे समय से कर रहे थे।